नमस्कार। मतपत्र न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चर्चा करने के लिए दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, भारत में लगातार चुनाव चलता ही रहता है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ ही था, 4 जून को उसके नतीजे आए थे। उसके बाद एकदम से फिर तैयार थी 13 सीटें विधानसभा की, जहां पर कि अभी उपचुनाव हुआ। 7 राज्यों में फैली हुई इन 13 विधानसभा सीटों पे जो उपचुनाव हुआ, तो उसमें जैसे कि थंबनेल में लिखा है कि भाजपा कहीं ना कहीं जीत कर भी हार जाती है और विपक्ष जो है वो हार कर भी जीत जाता है। वो उसका कारण क्या है कि पिछले 10 सालों में धीरे धीरे जिस तरह से भाजपा के मीडिया सेल और आईटी सेल को जंग लग गया है, मतलब वो लोग कोई भी विपक्षी दलों का नैरेटिव तोड़ने में कामयाब ही नहीं हो पा रहे हैं। या तो वो प्लानिंग की कमी है, या एक्शन की कमी है, या विलिंगनेस की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कुछ राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। कैसी भी केमिस्ट्री किसी भी किसके साथ मिलकर बन सकती है। ये एक बहुत गहन अध्ययन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को करना चाहिए कि वो अपने मीडिया सेल और आईटी सेल को किस तरह से सुधारे कि जो नतीजे आए या कोई भी राजनीतिक उठापटक देश में हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसका एक माकूल जवाब दिया जा सके। सामने वाला जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, उस नैरेटिव को छिन्न भिन्न किया जा सके। आप देखिए, अभी ये जो 13 विधानसभाओं के नतीजे आए, इन नतीजों में सारा सोशल मीडिया आप ले लीजिए, सभी पोर्टल्स ले लीजिए, न्यूज़पेपर्स ले लीजिए, शाम को शोर मचाने वाले जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, हर जगह पर शोर था कि इंडिया ब्लॉक जीत गया, इंडी गठबंधन जीत गया, इंडिया ब्लॉक जीत गया, बीजेपी हार गई, बीजेपी हार गई, इंडिया ब्लॉक जीत गया, 13 सीटों में से 10 सीटें जीत ली। आज जो न्यूज़पेपर भी आया, अधिकांश न्यूज़पेपर में आप देखिए वही आया, उपचुनाव में इंडिया चमका, INDIA चमका। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठाकर देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी यही कह रहा है, India bloc wins 10 out of 13 bypolls in 7 states, TMC gains 3 and Congress 3। यानी बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं है। ये एक फैक्ट है कि विपक्षी दलों ने इन 13 में से 10 सीटें जीती, लेकिन जिस तरह से भाजपा के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो इन 13 सीटों में से भाजपा जो 3 सीटें वेस्ट बंगाल में हारी है, केवल वो 3 सीटों की अगर देखा जाए एक तरह से, तो वो भाजपा की हार है जहां भाजपा हारी, क्योंकि भाजपा के विधायकों ने पाला बदला, वो टीएमसी में गए, उन सीटों पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में भाजपा वो चुनाव हार गई। लेकिन अगर आप सीट टू सीट विश्लेषण करके देखेंगे, तब मैं आपके सामने ये चीज रखना चाहूंगा। विशेष रूप से मैं वेस्ट बंगाल, पंजाब और उत्तराखंड के चुनावों की चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा। देखिए, वेस्ट बंगाल में सभी लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक जीत गया, इंडिया ब्लॉक जीत गया। हालांकि वो चारों सीटें टीएमसी ने जीती, लेकिन टीएमसी कितना अपने आप को इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा मानती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन चूंकि नैरेटिव बनाया जा रहा है, अब इस नैरेटिव को बीजेपी तोड़ नहीं पा रही, तो हर कोई कहता है हाँ जी ठीक है, बीजेपी हार गई। अगर आप देखिए सीट टू सीट, राणा घाट दक्षिण की सीट जो थी, वो बीजेपी के एमएलए थे मुकुंद अधिकारी, वो टीएमसी में गए, टीएमसी से चुनाव लड़े, टीएमसी ने इस चुनाव को जीता, टीएमसी को 55% वोट मिले, लेकिन वहीं भाजपा को भी 36% वोट मिले। 36% वोट बहुत सिग्निफिकेंट मैं इसलिए कह रहा हूं, और इंडिया ब्लॉक की ये जीत नहीं है, ये टीएमसी की जीत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर सीपीआईएम भी लड़ी, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, बड़ा अहम हिस्सा है, और उसे मात्र 6.35% वोट मिले, 13,000 वोट। अगर आप आ जाइए बगदा की सीट पर, यहां पर भी टीएमसी ने चुनाव जीता, 55% वोट उसे यहां भी मिले, भाजपा को मिले 74,000 वोट, लगभग 37.95, यानी कि 38% वोट मिले। लेकिन यहां पर इंडिया ब्लॉक की दूसरी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा, पुरजोर तरीके से लड़ा, और उसे केवल 1297 वोट मिले, 0.66%, यानी 1% वोट लेने में भी कांग्रेस यहां पर कामयाब नहीं हो पाई। अगर आप मानिक तल्ला की बात करें तो यहां पर भी टीएमसी की जीत हुई,
यहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर आई, लेकिन यहां पर फिर एक बार इंडिया ब्लॉक की एक अहम पार्टी सीपीआईएम ने 9 को केवल मात्र 9,000 वोट मिले, यानी कि लगभग 8%। तो ये देखिए, ये इंडिया ब्लॉक कहां से जीता, ये तो केवल टीएमसी की जीत है। अगर हम रायगंज की जो चौथी सीट है वेस्ट बंगाल की, जहां उपचुनाव हुआ, वहां की बात करें, वहां एक बार फिर टीएमसी ने जोरदार जीत हासिल करी 57% मत प्राप्त करके। भाजपा को 24% मिले, लेकिन यहां फिर एक बार मुख्य मुकाबले में कांग्रेस पार्टी थी, आईएनसी, और आईएनसी को वोट कितने मिलते हैं? 15%, यानी कि बीजेपी को मिलते हैं 14%, आईएनसी को मिलते हैं 15%। पर फिर भी ये कहा जाएगा कि इंडिया ब्लॉक जीत गया, बीजेपी हार गई। ये टीएमसी की जीत है, ये इंडिया ब्लॉक की जीत नहीं है। ऐसे अगर आप हिमाचल प्रदेश आ जाइए, हिमाचल प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव हुआ, वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जो पहले, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे से सीटें रिक्त हुई। उनके सीट रिक्त होने के बाद वहां पर उपचुनाव की नौबत आई। अब वहां पर हमीरपुर की अगर आप बात करें, तो वहां पर भाजपा ने इस सीट को रिटेन किया। आशीष शर्मा, जो कि वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, भाजपा को ज्वाइन किया, और 51% मत लेकर हमीरपुर की सीट भाजपा ने रिटेन करी। लेकिन डेरा और नालागढ़, ये 2 सीटें यहां पर कांग्रेस जीती। सुक्खू की, उनमें से एक सीट पर सुक्खू की वाइफ, जो मुख्यमंत्री है वहां पर, कमलेश ठाकुर, उनकी वाइफ, उन्होंने वहां पर जीत हासिल की। लेकिन वहां पर भी भाजपा को सेकंड नंबर पर आने के बावजूद भी 41% वोट मिले। नालागढ़ में भाजपा को सेकंड पोजीशन पर आने के बावजूद भी 34% वोट मिले। तो मैं ये इन आंकड़ों का और इन चीजों का जिक्र आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि ये फिगर्स कहीं पर भी भाजपा के मीडिया सेल या आईटी सेल की तरफ से नहीं दर्शाए गए। केवल मात्र एक फॉर्मेलिटी से, जो उनके आईटी सेल के महामहिम हैं अमित मालवीय जी, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि अरे भाई ये है, और बाद में उन्होंने इंडिया गठबंधन को बधाई भी दे दी कि ठीक है, इट्स अ मॉरल विक्ट्री, और ये कह के उनका काम समाप्त। कोई विश्लेषण नहीं, कोई सामने वाले के तर्क को काटने की कोई प्रयास नहीं, नैरेटिव को निरस्त करने का कोई प्रयास नहीं। इतना सुस्त, इतना कमजोर और इतना निखट्टू आईटी सेल और मीडिया सेल भाजपा का कभी नहीं रहा। अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहूंगा उत्तराखंड की। उत्तराखंड के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि पहले अयोध्या बद्रीनाथ तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी, यानी कि पहले भाजपा अयोध्या आ रही। देखिए, अयोध्या का नैरेटिव बनाया गया, जबकि उस लोकसभा सीट का नाम फैजाबाद है, उसके अंतर्गत एक अयोध्या विधानसभा आती है, बल्कि वो विधानसभा भाजपा ने जीती, लेकिन नैरेटिव बना अयोध्या हार गई, अयोध्या हार गए। अब बद्रीनाथ के लिए बोल रहे हैं कि पहले राम ने अयोध्या में हराया भाजपा को, और अब महादेव ने भाजपा को यहां पर हरा दिया बद्रीनाथ में। लेकिन भाजपा कहीं भी इस नैरेटिव को, भाजपा का मीडिया सेल या भाजपा का आईटी सेल ये जवाब देने के लिए आगे नहीं आया कि भाई ये सीट तो आईएनसी की ही सीट थी, कांग्रेस की ही सीट थी, कांग्रेस ने सीट को रिटेन किया, भाजपा कहां से हार गई? भाजपा हारी है, ठीक है, टेक्निकली भाजपा हारी है, लेकिन अगर भाजपा यहां पर थोड़ा इंतजार कर लेती या कैंडिडेट भी चेंज कर देती, तब भी नतीजे कुछ और हो सकते थे। क्योंकि इस विधानसभा का जब से 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद से 6 चुनाव हुए। उन 6 चुनावों में पहले 2002 का जो चुनाव था वो कांग्रेस ने जीता, फिर 2007 का अगला चुनाव भाजपा ने जीता, फिर अगला चुनाव 2012 का कांग्रेस ने जीता, फिर 2017 का अगला चुनाव बीजेपी ने जीता, फिर 2022 का अगला चुनाव जो भी पिछला चुनाव हुआ वो फिर से कांग्रेस ने जीता। अब कांग्रेस के एमएलए महोदय ने इस्तीफा दिया, वो भाजपा में आए, तो चूंकि 2022 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कांग्रेस की वो सीट थी, 2024 में उसने फिर से उस सीट को रिटेन किया। तो इसमें भाजपा हारी है, टेक्निकली हारी है, लेकिन कोई भी चैनल इस बात को नहीं बता रहा कि ट्रेडिशनली ये सीट एक बार कोई जीतता, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस जीतती है, और इस बार ये कांग्रेस की बारी थी। अगर हम
बात करें मंगलौर, ये बहुत इंटरेस्टिंग, 2002 से जब से उत्तराखंड राज्य में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, नया राज्य बनने के बाद बीजेपी एक बार भी इस सीट को नहीं जीती है। अभी तक जो इस उपचुनाव को मिलाकर 6 बार जो चुनाव वहां पर हुए हैं, 2002, 2007, 12, 17, 22 और 24, उसमें से 4 बार ये चुनाव बीएसपी ने जीता और 2 बार ये चुनाव कांग्रेस ने जीता। वो इसलिए कि मंगलौर उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर कि मुस्लिम मतदाता इस स्थिति में है कि वो इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि कौन इस सीट पर जीतेगा, कौन इस सीट पर हारेगा। मुसलमान मतदाताओं की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से यहां पर भाजपा को मुस्लिम मतदाता पहले भी मत नहीं देता था, अब भी मत नहीं देता। पिछली बार भी भाजपा कभी यहां से जीत नहीं पाई और इस बार भी भाजपा जीत नहीं पाई। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, मंगलौर की इस सीट का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 2007 से अगर हम शुरू हो जाएं, 2007 में भाजपा को यहां पे केवल मात्र 1.88% वोट मिले। 2012 में भाजपा को मात्र 2.84% वोट मिले। फिर 2017 में, जब ये 2017 स्पेसिफिकली मैं इसलिए कह रहा हूं, तब तक मोदी सरकार केंद्र में आ चुकी थी, तब यहां पर मंगलौर में बावजूद मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा होने के भाजपा ये सीट हारी, कांग्रेस ये सीट जीती, लेकिन भाजपा को मिले 20.87 यानी लगभग 21% वोट। वहीं 2022 में फिर से ये सीट बीएसपी ने जीती, भाजपा यहां पर हारी, लेकिन भाजपा को यहां पर मिले 21.36% यानी लगभग 22% वोट मिले। और इस उपचुनाव में बावजूद इसके कि ये उपचुनाव था, वहां पर मुस्लिम मतदाता 50% से ज्यादा थे, फिर भी वहां की जनता ने एक जो कहना चाहिए जो हिंदू मतदाता, जो बहुसंख्यक मतदाता था, उसकी गोलबंदी हुई और उन्होंने जम के भाजपा को वोट दिया, जिसके चलते भाजपा 37.4% वोट यहां पर प्राप्त करती है और कांग्रेस को कितने मिलते हैं? 37.91 यानी 0.5 आधा % वोट का फर्क पड़ता है और कांग्रेस इस चुनाव को मात्र 422 वोटों से जीतती है। अगर आप पंजाब की भी बात करें तो पंजाब की भी जो सीट है वो सीट आम आदमी पार्टी की सीट थी, आम आदमी पार्टी ने उस सीट को रिटेन कर लिया। अब इसमें आप देखिए मजे की बात यह है कि इंडी गठबंधन कहां से आ गया, क्योंकि यहां पर फिर से कांग्रेस भी लड़ रही थी, बीजेपी भी लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी तो लड़ ही रही थी जिसने इस सीट को जीता। तो इंडिया ब्लॉक कहां से आया? ये जैसे वहां पर टीएमसी की जीत थी, जैसे उत्तराखंड में और हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई, वैसे यहां पर जालंधर में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, जिसमें कि भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दूसरे नंबर पर आई है और तीसरे नंबर पर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहां पर भी देखिए, अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बाकी सब जगह पर जो भी पार्टी जीती है, लेकिन इंडिया ब्लॉक एक संगठित एक ग्रुप के रूप में जिस तरह से लोकसभा में चुनाव लड़ा था, विधानसभाओं में वो सब नहीं होने वाला। अगर हम आने वाले विधानसभा चुनावों की बात करें तो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, सभी जगह में आपस में सिर फुटबॉल को इंडिया ब्लॉक के सारे दल बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जिनका विश्लेषण हम आने वाले वीडियोस के अंदर जरूर करेंगे और आपके सामने सारी डिटेल्स लाएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, ये विश्लेषण पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय अवश्य दीजिए। लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। और अंत में चलते चलते फिर से अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबाइए, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।